हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ डिस्क revolves with a speed of 33 and 1/3 revolution per minute. It has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center to the record. If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सेंट्रीपिटल फोर्स. एक तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे विच इज गिवन एज कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mv² डिवाइडेड बाय r. v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस, m इज द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. और इसी को हम यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन. और काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें इट इज गिवन एज म्यू के इंटू एन. एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास एक डिस्क है जो कि यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रही है 33 एंड 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट. तो यहाँ पे अगर हम 33 एंड 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट को यहाँ पे कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू एन के बराबर. क्योंकि हम यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट को पहले पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3. क्योंकि हमें पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे इट विल बी 2 5 जा 10, 2 3 जा 6. और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इट विल बिकम 10 पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियन पर सेकेंड. तो जो डिस्क है हमारे पास 10 पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट कर रही है. इसकी जो रेडियस गिवन है डिस्क की इट इज 15 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.1 मीटर. तो जो डिस्क है हमारे पास इसकी जो रेडियस गिवन है इट इज 0.15 मीटर. तो इस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास डिस्क रोटेट कर रही है हमने दो पॉइंट को प्लेस करा है, एक तो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमने डिस्क के ऊपर रखे हैं तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द कॉइन्स विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड. तो जैसे ये रिवॉल्व करेंगे तो इन पे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा दैट विल बी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड कॉइन. यहाँ पे डिस्क और कॉइन के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है. क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई ओरिजिन नहीं होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी न किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी गिवन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r. एंड वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू के इंटू एन. इट विल बी गिवन एज m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r. लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द कॉइन्स विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड. तो अगर हम ये चाहते हैं कि कॉइन रिवॉल्व करे डिस्क के साथ साथ तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये कंडीशन बननी चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन दी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके. क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स तो उस पर्टिकुलर केस में कॉइन यहाँ पे स्लिप कर जाएगा और डिस्क से बाहर ये मूव कर जाएगा. तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है. सो सबसे पहले हम म्यू के इंटू एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे जो एन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि डिस्क अप्लाई करेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये बैलेंस होगा यहाँ पे इसके वेट के साथ. तो जो कॉइन का वेट है mg दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द कॉइन बाय द डिस्क. तो यहाँ पे अगर हम n को रिप्लेस कर दें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू के इंटू mg के बराबर. सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें म्यू के mg का m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r से तो वी कैन राइट इट शुड बी ग्रेटर देन m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r. m से m कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी म्यू के इंटू g ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर इंटू r. तो यहाँ पे सबसे पहले हम म्यू के इंटू g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो वी कैन राइट
म्यू के इंटू जी विल बी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है इट इज 0.15, जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे, सो इट विल बी 1.5 के बराबर। नाउ दोनों कॉइन के लिए हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर 4 सेंटीमीटर कॉइन के लिए, जो कि हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू होगी, वी कैन से इट विल बी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी 10 पाई डिवाइडेड बाय 9, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻²। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 81, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 10⁻²। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 0.47। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड कॉइन हमने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 10/9 पाई होल स्क्वायर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद रेडियस आर, दैट इज 14 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 81, एंड दिस विल बिकम 14 इंटू 10⁻²। सो होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें दिस विल बिकम 1.70। नाउ यहाँ पे हमने जो कंडीशन रखी थी कि हमारे पास अगर म्यू के इंटू जी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से ज्यादा होगी तभी जाके हमारे पास जो कॉइन है वो डिस्क के साथ यहाँ पे रिवॉल्व कर सकती है। तो दोनों कंडीशन को अगर हम देखें तो हमारे पास केवल यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन बन रही है जहाँ पे हमने कॉइन को 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, वहीं पे हमारे पास म्यू के की जो वैल्यू है, वहीं पे हमारे पास म्यू के इंटू जी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास म्यू के इंटू जी की जो वैल्यू है वो लेस देन आ रही है एज कंपेयर टू दी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो जो हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कॉइन रखा है वही डिस्क के साथ रिवॉल्व करेगा। सो वी कैन से विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, द कॉइन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर will revolve with the record. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.